So finally you reached, ma'am. Where you reached? Yes. Where you reached? How you feel? Good. Good? Yes. You was crying so much. तो वो मैम रोते रोते उधर आ गई, रास्ते पे आ गई। तो फिर मैंने उनको बैठा के पानी उनी पिलाया। जहाँ आपको जाना है मैं आपको पहुँचा दूंगी, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। हाँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ जो मैं आपको अकेले किसी के अंडर छोड़ दूँ और बोल दूँ कि चले जाओ। It's okay, I don't want. Sorry. No, it's okay. Sorry. I'm a problem for you. Sorry. No, it's okay, it's okay, it's okay. Thank Yeah, bye. Now you be happy and don't cry, okay? you. Okay. बन करके आती है एक हमारी इंडियन औरत और उसकी हेल्प करती है और उससे उसके बीच तक सॉरी उसके होटल तक लेकर के जाती है जिसका नाम है कोकोनट ग्रुप। और फाइनली वो टूरिस्ट जो है वो हमारी भारतीय महिला पर ट्रस्ट करती है, रोते हुए धन्यवाद करती है, पैसे भी देने की कोशिश करती है। और ये वीडियो हम सबने देखा। आज उस मसीहा से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उस मसीहा का नाम पहले आपको बता दें, उनका नाम है सिंधु कुमारी राय। नमस्कार सिंधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर में। हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आप उस दिन के बारे में बताइए, वो तारीख क्या थी, वो शाम कैसी थी जब आपको वो मिली, कहाँ पे मिली और कैसे आपकी बातचीत हुई, कैसे आपने पहचाना कि उनको इतनी दिक्कत है और कैसे उनको होटल तक पहुंचाया, ये पूरे इंसिडेंट को बताइए। नमस्कार मैम। तो मैं एक्चुअली आपसे बता रही हूँ मैम, मैं बिहार से बिलोंग कर रही हूँ, समस्तीपुर जिला से मैम। जी जी और अभी मैं फिलहाल गोवा में रहती हूँ रेंट पे। तो मैम डोमिनोज में एज अ मैं छोटा मोटा वर्कर हूँ, जो डोमिनोज में मैं काम करती हूँ मैम, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। जी। तो मैम वो सिंधु जो जी, फॉरेनर मैम, जी वो इंसिडेंट बताइए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। हाँ मैम, जो वो फॉरेनर मैम थी वो कोकोनट ग्रोव में 9 तारीख को रात में वो चेक इन की थी और 10 तारीख को इवनिंग में उन्होंने जब वो वॉक करने के लिए निकल पड़ी मैम बैतलबाटी बीच से, तो वो चलते चलते कोलवा बीच पहुंच गई। उसके बाद अच्छा। मैम उनके साथ हाँ पहुंच गई। फिर वो हमारा डोमिनोज कोलवा बीच के अराउंड में ही है, रास्ते पे ही है मैम, जस्ट रास्ते पे ही है। तो मैं उधरी रास्ते पे ही खड़ी थी, घर अच्छा। आने के लिए मैं खड़ी थी मैम। हाँ, घर आने के लिए खड़ी थी। तो वो मैम रोते रोते उधर आ गई, रास्ते पे आ गई। फिर मैंने उनको देखी और फिर मैं उनको बात उत करने का कोशिश की फौरन मैम से। फिर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो मुझ पे विश्वास भी नहीं कर पा रही थी और रोते जा रही थी, पूरी तरह से डरी हुई थी। तो फिर मैंने उनको बैठा के पानी उनी पिलाया और फिर मैं उनसे बोली, मैम मुझ पे आप विश्वास कीजिए, मैं आपको जहाँ आपको जाना है मैं आपको पहुँचा दूँगी, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। फिर उन्होंने मुझ पे विश्वास करके मुझे बोली कि मुझे आप कोकोनट ग्रोव पहुँचा दीजिए, नहीं तो मुझे टैक्सी करवा दीजिए। तो मैंने उनको बोली, मैम मैं आपको टैक्सी कैसे करवाऊँ इतना रात को? कैसे मैं किसी पे हाँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ जो मैं आपको अकेले किसी के अंडर छोड़ दूँ और बोल दूँ कि चले जाओ। मैम आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ, मैं आपको सुरक्षित अच्छी तरह से मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी, आपको जाना किधर है? तो वो बोली मुझे कोकोनट ग्रोव होटल में पहुँचा दो। तो फिर मैम मैं उनको बैठा के वहाँ पे पानी-वानी पिला के, हौसला दे के, फिर सुरक्षित मैं उनको कोकोनट ग्रोव के पास पहुँचा दिया मैम। तो जब मैं उनको वहाँ पे जी ड्रॉप किया, तो वो सिंबल दिखाया मैं उनको, जो मैम आप देखिए ये सिंबल कोकोनट ग्रोव का होटल का है। अब आप बताइए ये सही में यहीं रहती हो ना? तो उन्होंने बोली हाँ। तो मैम वो बहुत खुशी हो गई, बहुत मतलब झूम उठी और मुझे पप्पी-वप्पी लेने लग गई, मुझे हग जी करने लग गई, पैसा निकाल के देने लग गई। फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला जे आप मतलब कि कहाँ से हो, क्या हो? मतलब नॉर्मल टॉक्स उन्होंने मुझसे नॉर्मल। करने लग गई। हाँ, मेरे बारे में जी पूछने लग गई सिंधु सब जी, कुछ। हाँ मैम। आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे। आपने उसमें ज़िक्र किया कि आप डोमिनोज़ में काम करते हैं और उसी के पास वो भटक गई थी।
तो ये एक हम और हर जगह देख रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर के हर तरीके के न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर में भी, कि वो वहाँ लिखा जा रहा है रैपिडो लेडी, रैपिडो ड्राइवर ने हेल्प करी एक फॉरेनर की। तो ये जो है ये मिस लीडिंग इन्फॉर्मेशन चल रही है, गलत इन्फॉर्मेशन चल रही है। आप एक्चुअल में डोमिनोज में काम करती हैं और आपको रैपिडो ड्राइवर बना दिया गया है मीडिया के द्वारा। हाँ मैम, एक्चुअली मैम वो फॉरेन ने जो मुझे पैसा दे रही थी ना, जो आप ये बच्चे के लिए लेके जाओ, और मतलब झूम उठी थी, बहुत खुश हो गई थी वो। कोकोनट ग्रो होटल में पहुँच गई थी, तो वो खुशी से मुझे पैसा दे रखी थी, तो वही पैसा लेके मैंने वो छोटा-सा क्लिप बनाई और मैडम को बोली, मैम मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, जो अभी भी हैं हमारे भारत में अच्छे लोग, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। और आप मैम मुझ पे भरोसा नहीं कर रही थी, गाड़ी पे भी बैठी थी तो आप रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। इसलिए मैं आपकी ये वीडियो बना के मैं अपना इंस्टा आईडी पे डालूँगी, और आप भी बोलिए इंस्टाग्राम मेरे फैमिली को मुझे फॉलो करे। बस यही सब मैं उनसे नॉर्मल टॉक बात किए थे मैम। जी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इसलिए ऐसे फैल गई क्योंकि एक तो आपने उनको अपनी स्कूटी पे लिफ्ट दी तो लोगों ने सोचा कि रैपिडो की गाड़ी है, और दूसरा क्योंकि वो आपको पैसा भी दे रही थी तो लोगों को लग गया कि ये हाँ, रैपिडो की गाड़ी होगी, इस वजह से वो हाँ हमें मैम। पैसे एक दे रही हैं। हाँ मैम, एक्चुअली में वो बैतलबाती बीच से चलते-चलते थे, कोलवा बीच पहुँच गई, और वहाँ पे उनको जब लोकेशन भी फ़ेल हो गया, उनको कहीं जाने का रास्ता नहीं दिखा, कोई दिखा नहीं। तो कुछ लड़का लोग भी उनके पीछे मतलब पूछ रहे थे, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? तो पूरी तरह से डर के मेरे सामने आके मतलब कि खड़ी होके खूब रोने लग गई। फिर मैं अपने पास में बैठा के, रख के, खड़ा करके, बातचीत करके उनको मतलब कि एक मेरी जो लेडीज़ होने का नाते, एक लेडीज़ को समझने का मैंने वो एक किरदार मैंने निभाया मैम। जी, सिंधु जी, थोड़ा-सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। एक तो आप क्या काम करती हैं, आपका घर, परिवार सब कुछ जानना चाहेंगे हम। पर एक और इंसिडेंट है, मैं पहले उस पे बात कर लूँ, फिर हम आपके ऊपर भी आते हैं। जब हम आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे थे, तो मैंने देखा कि ये पहली बार नहीं है, जब आपने किसी टूरिस्ट की मदद की है और वो सोशल मीडिया पर डाला है। आपने पहले भी हाँ मैम। एक आईफ़ोन चोरी हुआ है और उसकी वीडियो आपके प्रोफ़ाइल पर अभी भी देखने के लिए मिल जाएगी कि आपने 1 लाख रुपए का फ़ोन ना ही सिर्फ़ आपको बीच पर लावारिस पड़ा हुआ मिला और आपने उठाया और उसके सही मालिक तक पहुँचाया। वो इंसिडेंट भी अगर आप बताना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंस्पायरिंग है। लोगों को ये जान कर के बहुत खुशी मिलेगी कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है, लोग मदद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। तो आप एक बारी वो वाला इंसिडेंट भी ज़रूर बताइए। हाँ मैम, तो वो एक्चुअली मैं न्यू ईयर में बीच पे गई थी, बैतलबाती बीच पे गई थी मैम, हस्बैंड के साथ में। तो जब हम घूम के रिटर्न हो रहे थे, तो वो बीच का मिट्टी जो होते हैं, उसी में वो मोबाइल गिरा हुआ मिला मैम। तो फिर मैं वो मोबाइल उठा के, जी। और मैंने वो मोबाइल लेके ऑलमोस्ट 7:30 बजे से लेके मैम 8:30 बजे तक वेट करते रही, वहीं पे बैठ के, जो अब इस पे अगर कॉल आएगा तो मैं अच्छा। उनसे बताऊँगी। हाँ, मैं उनसे बताऊँगी कि भाई आपका फ़ोन इस जगह पे गिरा हुआ है, आप आइए और लेके जाइए। तो फिर मैम मैं 8:30 बजे के बाद उनका फ़ोन आया उस मोबाइल पे, वो में भी उनका दोस्त का आया, उनका नहीं आया जिसका फ़ोन था। हुँ। तो उनका दोस्त को मैं बोली आपका फ़ोन है सर? तो वो बोले नहीं मेरा दोस्त का फ़ोन है। तो मैं बोली सर ऐसा-ऐसा बात है, प्लीज़ आप उनसे इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनका फ़ोन गुम हो गया है और आके रिसीव कर लेंगे, मैं बैतलबत्ती बीच पे उनका वेट कर रही हूँ। तो फिर मैम उसी जी। टाइम उनका फ़ोन आया, जिसका फ़ोन था उनका फ़ोन आया। फिर मैंने उनसे बताई, लोकेशन दिया, और फिर 9:30-10 बजे के करीब में आके वो सर ने फ़ोन रिसीव कर लिए, और बहुत हैप्पी हो गए मैम, बहुत हैप्पी हो गए, क्योंकि वो भी टूरिस्ट थे, दिल्ली से बिलॉन्ग करते थे, और उन्होंने भी बोले जे मैम अगर मेरा ये फ़ोन गुम हो जाता, तो मैं ये फ़ोन ढूँढ नहीं पाती, कंप्लेन भी नहीं कर पाती, और आप लोगों के जैसे लोग को देख के मुझे ऐसा लगता है जो अभी भी हमारे इंडिया में इंसानियत है, जो दिख रही है। फिर उन्होंने हम लोगों को बहुत जिद किए कि चलो आप लोग क्या खाओगे बताओ ऐसे-वैसे। फिर हम बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप आके अपना फ़ोन ले लिए वही बहुत है, अब हमें घर पे जाना है, बच्चे सब छोटे हैं। फिर मैम हम अपने घर पे आ गए, हम उनके साथ फिर उस टाइम से कोई ये नहीं है हम।
सिंधु जी, 2 चीज़ें हैं, हम जब भी अपने घर से बाहर होते हैं ना और हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो सच में लगता है कि किसके पास जाएँ, कौन मेरी मदद करेगा? और ऐसे परेशानी में जब आप किसी की हेल्प कर देते हैं ना तो वो सच में बहुत बड़ी बात होती है। आपके बारे में भी जानना हाँ चाहेंगे सिंधु जी, आप कैसे माहौल से आते हैं? आप मतलब आपकी बैकग्राउंड क्या है? कितनी पढ़ी-लिखी हैं आप और क्या जॉब करती हैं? क्योंकि अगर कोई बहुत अमीर है ना तो उसके लिए लाख रुपए का फ़ोन कोई मैटर नहीं करता, वो आराम से किसी को दे देगा। लेकिन जब आप भी उतनी सक्षम नहीं है तब भी अपने इतना मादा रखना कि नहीं चाहिए बेईमानी का एक भी रुपया, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपके भी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी। मैम, तो मैं अपना पहले माँ-बाप से स्टार्ट करती हूँ। मेरा पापा भी एक मज़दूरी का काम करते हैं और मेरी अच्छा। जो पति है वो भी एक मज़दूर है। तो हम लोग इतना बड़े परिवार से बिलॉन्ग नहीं करते हैं मैम। हम लोग जी, मतलब जी। इतना है जो कमाते खाते हैं बस उतना ही तक है। और ऐसे कोई हमारा मतलब ये नहीं है मैम जो हम आपसे बता दें जो कोई हम जॉब-वॉब हमारा पति या पापा मेरा या भाई लोग ऐसे कोई नहीं करते हैं मैम। बस इतना ही है। जी, और एक मैं मतलब मिडल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ मैम, जो हम लोग का रोज़ी-रोटी चल जाती है। जी। एक साधारण परिवार हाँ, से आकर के खुद आप डोमिनोज़ में काम हाँ। करती हैं। जो हम हाँ कहते मैम, हैं तो रोज़ मैं कमाने और रोज़ खाने वाले वैसे क्लास से आप आती हैं और तब पर भी आपके मन में ये है कि अतिथि देवो भव जो हम कहते हैं, वो हमें साकार करना है। भारतीय होकर भी दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाना है क्योंकि हाँ इतने मैम। सारे न्यूज़ हम देखते हैं कि फ़ॉरेनर्स लोग के साथ इतना स्कैम होता है, उनको हर एक चीज़ का पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है हर जगह पर और हमें लगता है कि अगर फ़ॉरेनर है, कैसे इसको लूट लें क्योंकि इसको तो कुछ भी नहीं पता है। वैसे हाँ ही मैम, हाँ। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना बहुत बड़ी बात है। आज अभी हाँ। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको आप कुछ कहना चाहें सिंधु जी तो क्या होगा? मैं यही कहूँगी मैम, जो कोई भी हो आप लोग अपना इंसानियत रखिए, हुँ। पैसा कुछ नहीं है, पैसा आएगी और जाएगी और हम अगर दूसरों के साथ गलत करेंगे, तो हमारे साथ ऊपर वाला भगवान हर चीज़ देखते हैं, फिर वो हमारे साथ मतलब एक नहीं तो एक दिन हमको वो ज़रूर हमारे साथ भी वैसा गलत होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके आप लोग इंसान को इंसानियत की तरह हेल्प कीजिए और जहाँ तक हो सके तहाँ तक उन लोगों को मतलब समझने का कोशिश कीजिए, बल्कि फ़ायदा मत उठाइएगा, प्लीज़ मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है। और मैं भी एक मतलब छोटी-मोटी फैमिली से ही हूँ मैम, इसलिए मैं बोली उनसे जे मेरा भी अगर इंस्टा आईडी या मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल अगर चल जाए, तो वहाँ से भी मुझे मतलब कुछ हुँ। इनकम सोर्सेज़ भी बढ़ जाएगी, जो मेरी परिवार में अपना बच्चे-वच्चों का फ्यूचर-व्यूचर कुछ कर पाऊँगी। जी। तो बस और ये इसमें कोई गलत मेरे बात भी नहीं है। ये हुँ, जी। हाँ यदि मैम, हम तो काम मुझसे करते हैं और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा बढ़े, लोगों में प्रमोट हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है और मैं आप मुझसे जब अभी तो नहीं पर इससे पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आप बता भी रही थी कि कैसे लोग आपको इस चीज़ के लिए भी टॉन्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको लोगों की सुननी चाहिए कि अपनी सोशल मीडिया को वहाँ पर फैलाने की कोशिश किया कुछ भी क्योंकि हम सभी यही करते हैं और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अ, और कुछ है हाँ, यदि सिंधु जी जो आप हमसे कहना चाहें? हाँ मैम, तो बोलते हैं मैम, बहुत लोग बोलते हैं जे वीडियो बना लेती है, तो मैं बोलती हूँ मुझे जैसा अच्छा लग रहा है, मैं छोटी-मोटी 1 रील्स, 2 रील्स बच्चे के साथ डाल देती हूँ, मुझे जो जहाँ खुशी मिलती है, मैं अपनी खुशी की ज़िंदगी मतलब मैं जीना चाहती हूँ, बस इतना ही। और दूसरी बात है मैम, जो मैं मतलब लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ, जो मैं ऐसे गरीब से हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये नहीं है, जो हाँ, मुझे इतना भी मतलब कि किसी का मैं लूट खा लूँ या कुछ भी मतलब ये नहीं है मैम मेरे अंदर में, जो मैं किसी का मतलब रख लूँ या किसी को बेईमानी करके वो कितना दिन चलेगी मैम, कुछ दिन का चलेगी, उसके बाद फिर वही रास्ता में चलना है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सिंधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने विस्तारित रूप से बातचीत करने के लिए। पहले तो मैं पूरे देश की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। हम सब बड़े या गर्व से थैंक यू। शेयर कर रहे हैं आपकी रील कि कैसे फ़ॉरेनर की हेल्प करते हैं, हम भारतीय प्राउड हो रहे हैं। लेकिन आपसे पर्सनली किसी ने शायद धन्यवाद नहीं किया, तो मैं आपसे धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरे देश की ओर से और हमारे साथ जुड़ने के धन्यवाद। लिए, प्रभात खबर की टीम के साथ जुड़ने के लिए, इतने विस्तारित रूप से हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ओके मैम, या धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।